ओम शांति। गुड मॉर्निंग और नमस्ते आप सबको। आपके ही चैनल पर आपका स्वागत है। एंड आज 17वां दिन। आज हमारा वरदान जो परमपिता परमात्मा बाबा हमें जो कहते हैं सुबह सुबह का वरदान, वो ये है कि अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। इसमें अमृत वेला यथार्थ रीति यूज, सही तरीके से यूज करना है इसको, और सदा शक्ति संपन्न भवा। तो ये अमृत वेला है क्या एक्चुअली? अमृत वेला का अर्थ होता है ऐसा समय जब परमपिता परमात्मा से हमारा जोड़ या उनसे हमारा कांटेक्ट बिल्कुल प्योर होता है। अमृत वेला वो समय है जिसको कि हम सुबह 4 बजे से कहते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो 4 बजे से शुरू होता है और 4:45 पे या 5 बजे कहे उस समय बंद हो जाता है। 5 बजे क्यों बंद होता है? क्योंकि उस समय बाकी सारे लोग जगने शुरू होते हैं, आस्ते आस्ते भक्त आत्माएं जगनी शुरू होती हैं और पूजा करनी शुरू होती है। तो 4 बजे लोग ज़्यादातर पूरे आपके देश में सोए हुए होते हैं, तो उस समय संकल्प बहुत कम चल रहे होते हैं। तो उस समय बात ही नहीं होती कि प्योर संकल्प है कि इम्प्योर संकल्प है। तो उस समय हम परमपिता परमात्मा के थॉट्स को कैच कर सकते हैं। एंड यही एक सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है एक ब्राह्मण जीवन में या एक मेडिटेटर या एक योगी के जीवन में, कि अमृत वेला को सही समय पर विधि पूर्वक करना। इसी में थोड़ा ऊंचा नीचा होता है हमारे जीवन में, और इसी के अनुसार हम अपने जीवन में पूरे दिन भर सफलता महसूस करते हैं या तो फिर हम पूरे दिन भर सुस्ती महसूस करते हैं, आलस्य महसूस करते हैं। तो आज परमपिता परमात्मा कह रहे हैं विस्तार में इस महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। मतलब स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। तो दोनों चीज की सैर करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं अमृत वेले। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है। समय का सहयोग क्यों है? क्योंकि जैसे हमने कहा उस समय बाकी सारी आत्माएं सोई हुई होती हैं, तो लोगों के अंदर धन कमाने का, पूरे दिन की जो बातचीत है, काम काज है, उसका संकल्प नहीं चलने का वातावरण नहीं होता है। तो उस समय थॉट्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स होते हैं, मेजॉरिटी मैक्सिमम सुबह चलने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो फोन कॉल्स आना, रेडिएशंस बढ़ जाती हैं पूरे दिन भर में। लेकिन अमृत वेला में हमारा क्या होता है? फोन कॉल की रेडिएशंस तो आप दूर की बात है, हमारे जो थॉट्स की रेडिएशंस होती हैं वो भी बहुत ही कम होती हैं, हमारी वाइब्रेशंस। तो उस समय क्या होता है? हमें क्लैरिटी मिलती है परमात्मा से जुड़ने की। तो जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, इसलिए बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है। बिकॉज आप सो करके उठ करके आपकी माइंड बिल्कुल प्योर होता है उस समय, है ना? जस्ट बिगनिंग, जैसे कि आपने एक लैपटॉप को ऑन किया, फ्रेश है बिल्कुल, जहां भी दबाओगे वो खुलना फटाफट शुरू हो जाता है। फिर आस्ते आस्ते पूरे दिन भर आपने बहुत सारे अगर उसमें एंगेजमेंट्स कर दिए, काम कर लिए, फिर आप कुछ खोलने की कोशिश करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वो प्रोग्राम खुलने में टाइम लगता है, राइट? तो उसी तरीके से हमारी बुद्धि बिल्कुल साफ होती है सुबह सुबह, जिसको कहते हैं सतो प्रधान, सत्य और प्रधान मीन्स एलिवेटेड स्टेज। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। सो मन की स्थिति पावरफुल बिल्कुल उस समय हमारे थॉट्स बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए। जैसे स्वमान की बातें करी थी हमने कुछ वरदान में, पहले कुछ वरदानों में जो स्वमान होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें होती हैं, अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलना, अपनी बैटरी को चार्ज करना, ना रिफ्रेश करना अपनी बुद्धि को, उस समय प्रोग्राम को फिर से फिट करना पूरे दिन के लिए कि आज मेरे को पूरे दिन में क्या क्या अचीव करना है ना? परमात्मा से क्या क्या शक्तियां मेरे अंदर हैं ऑलरेडी, उन चीजों को याद करना। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए, थॉट्स के थ्रू। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। परमपिता परमात्मा, अगर आप देखें, ही इज द सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री। वो एक बीज है कल्प वृक्ष के। इस दुनिया में सारे धर्म, सारी प्रजातियां कहाँ से शुरू हुई? एक बीज से। तो सारा ज्ञान किसके अंदर है? परमपिता परमात्मा के अंदर है। वो एक सीड है। तो हमारी भी स्टेज कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बीज जैसी। और बीज जब स्प्राउट आउट होता है, जब वो खिलता है, तो क्या होता है? वो जब फैलता है तो वो जड़ों में फैल जाता है, विस्तार में चले जाता है।
तो हमारा भी पूरा दिन जो होता है हमारा विस्तार में जाने का होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? सार से होगा, मतलब बीज रूप से होगा। तो वहां से जब शुरुआत होती है तो फिर फैलना शुरू होता है। तो परमात्मा कहते हैं सुबह सुबह तुम मेरे जैसे बीज रूप में बन जाओ, ज्यादा विस्तार में संकल्प ना हो, बिल्कुल बीज रूप स्थिति में आ जाओ। बिल्कुल मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा परमपिता परमात्मा बाबा। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो। नॉर्मल स्थिति जब होगी अमृत वेला के बाद में, सुबह दिनचर्या स्टार्ट होगी, नहाना धोना खाना पीना सब शुरू हो गया है ना, उस स्थिति में कर्म करते भी रह सकते हो। लेकिन वरदान के समय, सुबह का अमृत वेला क्या है? वरदान का समय है। वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो। यथार्थ मीन्स द राइट एंड द ट्रुथफुल मैनर, कि उसका उसका जो महत्व है, उस समय का जो महत्व है उसको समझ करके उसको सही तरीके से यूज करना। एक दिन पहले से ही शुरुआत कर देना उसकी। तो उसमें जरूरी होता है समय पर सोना, कम रात को खाना, तली हुई चीजें नहीं खाना, बहुत ही ज्यादा मिर्ची वाली चीजें नहीं खाना, रात को कुछ प्योर पावरफुल सोच करके या अच्छा कुछ पढ़ करके सोना, ये जरूरी है। और यही चीजों पे हम जो ब्राह्मण होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारी स्थिति कभी ऊपर कभी स्थिति नीचे होती है, क्योंकि इन्हीं रीतियों को, इन्हीं रिवाजों को जब हम फॉलो नहीं करते तो हम ऊपर नीचे होते हैं। तो उसके अनुसार हमारा अमृत वेला भी क्या होता है कभी नहीं होता है, कभी जल्दी होता है कभी लेट होता है, कभी आलस्य महसूस होता है, कभी फ्रेश होते हैं बिल्कुल अमृत वेला में 4 बजे, है ना। तो इन सारी चीजों की जो कारण है, इन सारी चीजों का वो है एक दिन पहले की जो रात है, कि आप किस तरीके से आप प्रिपेयर करके सोए हैं अपने आप को। वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगी? कमजोरियां जो हमारे अंदर हैं, थॉट्स की कमजोरी, कुछ काम हमारे पोस्टपोन होते रहते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। तो अगर हम अमृत वेला करते हैं, 4 बजे उठ करके फोकस करते हैं, स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन आस्ते आस्ते परमात्मा की शक्ति मिलती, राइट थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति भरती जाती है और हम आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज जो सीखते हैं स्टार्टिंग में वो है अमृत वेला। अर्ली मॉर्निंग राइजर कहा भी जाता है ना, कि जो जल्दी उठता है वही वाइज भी होता है, हेल्दी भी होता है और वेल्दी भी होता है। तो इसी के साथ में आपको आज ये महत्व समझ आया अमृत वेला का, और आपको आज का दिन शुभ हो। ओम शांति।